समस्या ज्यादा है, दैट इज डायबिटीज। जैसे देखो भाई, तो कुछ सवाल है डायबिटीज से जुड़े हुए, आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी होंगे। अच्छा रहे अगर हम उनको क्लियर करके चले। प्रोडक्ट तो 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको। पहला सवाल है डायबिटीज क्या है, ये आपके दिमाग में होगा। यदि कोई डायबिटीज किसी को हो गई है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आ गए कि अब हम उसका नाम बदल दिया, हम उसे डायबिटिक कहने लगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर किसी को डायबिटीज, ऐसा क्या हो गया उसके शरीर में कि अब उसे डायबिटिक कहते हैं हम लोग। कुछ सवाल है जो हर एक के दिमाग में आते हैं। हमारे शरीर में शुगर आता कहां से है, ये बॉडी को जाता कहां से है, और ये बॉडी में कहां जाता है, फिर बॉडी में कहां से गया और बॉडी में कहां गया। फिर क्या ये शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है? शुगर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? क्या हमारे शरीर को इसकी जरूरत है? और बड़े साधारण से सवाल हैं, लेकिन हमने कभी इनके आंसर ढूंढे ही नहीं है, हम ढूंढते ही नहीं है। ठीक, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? 13 विटामिन, 11 मिनरल, थोड़े थोड़े, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। हमें चाहिए प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, और वो भी गुड क्वालिटी का, ऑल प्लांट प्रोटीन गुड क्वालिटी का। हमें चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्दी रहने के लिए। हमें चाहिए फाइबर, और हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैक्रो का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। आज हम बात करेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये हमारा जो कंप्लीट फूड है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा खाना है, जो क्वांटिटी होती है उसमें 80 से 90% खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो भी हम खाते हैं उसका टोटल जो वेट होता है, उस वेट का 80 to 90% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? सभी तरह के अनाज, गेहूं हो, जौ हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, कोई भी अनाज हो, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। सभी तरह की सब्जियां, ये सब सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हाँ जी, सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सभी तरह के फल, ये कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स है, और यही हमारे खाने का मुख्य हिस्सा भी होते हैं। खाने का मुख्य हिस्सा भी होते हैं। कुछ मिथ्स हैं जो आपके आज टूट जाने चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, डायबिटिक इंसान सबसे पहले चीनी छोड़ता है, मीठा छोड़ता है, वो सोचता है शायद इसी से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, और यही डायबिटीज कारण है। देखिए, ना तो मीठा खाने से डायबिटीज होता है, और ना मीठा ही डायबिटीज है। ये सोर्स है, ये भी तो डायबिटीज है। इन सोर्स को बंद भी नहीं कर सकते आप। तो खाली आपका 1 चम्मच मीठा खाने से, छोड़ देने से, फीकी चाय पीने के चोचलेबाजी करने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको बहुत सारी चीजें और भी साथ में समझने की जरूरत होगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जब जाता है ना, रोटी जो हम खाते हैं या कोई भी सब फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ये जब हमारे शरीर में जाता है तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इसको मैं बहुत सरल भाषा में ऐसा आपको समझा दूंगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि वास्तव में ये बीमारी है क्या। ये जब ब्रेन बॉडी में गए तो ये इनके क्या, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, अलग अलग भागों में टूटेगा, इन्हें एलिमेंट कहते हैं। और जब ये एलिमेंट ब्रेक होते हैं तो इनमें से रिलीज होता है एक खास चीज जिसे कहते हैं ग्लूकोज। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड के टूटने के बाद इस प्रक्रिया से जो रिलीज होता है दैट इज ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ही बॉडी को एनर्जी देता है। आज इंडिया में 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शुगर एक मीठा शब्द होने के बावजूद भी कड़वाहट से भरा हुआ है ना। अब ये मीठा नहीं रह गया। शुगर, जो शुगर का मतलब मीठा होता है, ये उनकी जिंदगी में मीठा नहीं रह गया, ये सब उनके लिए कड़वा हो चुका है। ठीक, ये शुगर जब लोगों के जीवन में कड़वार घोल रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? जब ये ग्लूकोज रिलीज हुआ, बॉडी के अंदर रिलीज हुआ, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, और जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम का मतलब है वह लाइन, वह पाइपलाइन जिसके अंदर खून दौड़ रहा है, तो जैसे ही उसके अंदर गया तो ये उस स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के साथ ही हमारे खून में साथ साथ बहने लगता है। दैट इज नॉर्मल प्रोसेस। ये कोई अजीब बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे कोई खतरा भी नहीं है। ये ग्लूकोज ब्लड के साथ बहकर जब सेल तक पहुंचता है, हमारी सेल के अंदर पहुंचता है, तो सेल के अंदर इसे जाने की जरूरत है। ये जो ग्लूकोज है, इसको कहां जाना है? इसकी जगह है सेल के अंदर, इसको एंट्री करना है। और जब इसको एंट्री नहीं मिल पाती तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने लगता है।
आपने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद इसमें से ग्लूकोज में टूट गया वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज टूट गया तो वो ब्लड में दौड़ रहा है, ब्लड में दौड़ के वो क्या कर रहा है, उस सेल के अंदर घुसना चाहता है अंदर, लेकिन सेल ने उसको एंट्री नहीं दे रहा है। तो होगा क्या, ये धीरे धीरे ग्लूकोज ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लगेगा और इसका लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे ये 140 mg पर डेसिमल को क्रॉस करने लगेगा, जैसे क्रॉस करेगा तो हमारी बॉडी का एक खास ऑर्गन जिसे कहते हैं पैनक्रियाज, उसको हमारे ब्रेन का मैसेज सेंटर एक सिग्नल भेजेगा और सिग्नल होगा कि लेवल बढ़ रहा है, 140 से ऊपर जा रहा है, इसे कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा पैनक्रियाज को, वो क्या करेगा, वो एक दूसरा एलिमेंट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा, उसे कहते हैं इंसुलिन। क्लियर है ये बात? ये बहुत सरल है। कुछ भी खाया, ग्लूकोज बना, ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर गया, उसको सेल में जाने की जरूरत है, लेकिन सेल में वो अकेला नहीं जा सकता है, उसको ले जाने के लिए इंसुलिन जरूरत होगी। इंसुलिन कब जब बॉडी में जाएगा, इसका सिग्नल मिलता है ब्रेन से, ब्रेन सिग्नल देता है कि 140 क्रॉस कर गया, ब्लड में चले जाओ। वो ब्लड में जाता है और जाते ही इस ग्लूकोज के एलिमेंट के साथ जो, और साथ में आपका इंसुलिन, ये दोनों मिलकर उस सेल के अंदर घुस जाते हैं। इंसुलिन एक चाबी है जो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करा देता है, जहां पर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपके में होता है। दैट इज सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब ये वहां एनर्जी इसने प्रोड्यूस की, तो इसका मतलब पहला सवाल अपने आप से करो, क्या ग्लूकोज अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। अगर ये नहीं मिलेगा बॉडी को तो बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी तो फिर सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्लूकोज अच्छा है, पहली बात तो ग्लूकोज बुरा नहीं है। बुरी डायबिटीज है, ग्लूकोज कभी बुरा नहीं होता। एक दूसरा सीन देखते हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल्स काम कर रही हैं। जब मसल्स काम कर रही तो उनको एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, क्यों कहते हैं एक्सरसाइज, आपके 20 मिनट एक्सरसाइज करो आपके लिए अच्छे हेल्दी रहने के लिए। जैसे ही आपने एक्सरसाइज, एक स्थिति थी आपने खाना खाया तो जबरदस्ती बॉडी में ग्लूकोज मिल रहा है तो उस बॉडी को लेवल करना है तो इंसुलिन मैसेज सेंटर से इंसुलिन उसको ट्रिगर करने की गाइडलाइन मिल रही है और वो ट्रिगर कर रहा है। लेकिन वहां आप खाना नहीं खा रहे हैं, दूसरी स्थिति में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने एक्सरसाइज की, आपकी मसल्स फंक्शन में काम कर रही हैं, उनको काम करते रहने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, बॉडी एनर्जी की डिमांड करेगी, एनर्जी की डिमांड करेगी तो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो आपकी बॉडी में पहले से जो भी खाया है उसमें से ग्लूकोज बॉडी को निचोड़ना है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में डिमांड होते ही आपकी बॉडी को फिर सिग्नल मिलता है और बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है तो वो पहले से जो खाना है उसमें से बॉडी ग्लूकोज को कंजप्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करा दी। सेकंड सीन है, दोनों ही नॉर्मल है, दोनों में कहीं कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है जिसमें कहीं हमें घबराने की जरूरत है। लेकिन अब हमारे शरीर में यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं तो हमारे शरीर के ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। कोई भी ऑर्गन, सिर्फ लिवर की बात नहीं है, सिर्फ पेनक्रियाज की बात नहीं है, यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन डिसफंक्शन में आ जाते हैं। उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता, वो फंक्शनल नहीं रह पाते, उनका प्रोडक्शन कम होने लगता है। हर ऑर्गन किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करता है, हर ग्लैंड किसी ना किसी खास हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही आपका जो पैनक्रियाज है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। चूंकि न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल रही है जिससे कि आपका जो पैनक्रियाज है वो हेल्दी रह सके, ऐसे हालत में होगा क्या, उसका प्रोडक्शन प्रभावित होने लगेगा। और प्रभावित का मतलब है वो प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा। जैसे उसका प्रोडक्शन कम शुरू होगा तो स्थिति बड़ी एक विचित्र स्थिति पैदा होने लगेगी। इसको बहुत सरल भाषा में इसको भी समझते हैं। आपने खाना खाया, बॉडी में ग्लूकोज, बॉडी में आपका कार्बोहाइड्रेट गया, वो टूटा अलग अलग हिस्सों में, उनमें से एक चीज रिलीज हुई, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज रिलीज होते ही आपके 140 से लेवल के ऊपर क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया तो आपकी बॉडी के मैसेज सेंटर ने एक सिग्नल दिया कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करो। तो तुरंत उसने वहां से रिलीज किया इंसुलिन, और इंसुलिन रिलीज करते ही वो बॉडी के सेल के अंदर चला गया और आपको एनर्जी मिल गई। ये कहानी अब तक थी। लेकिन अगर उसने फंक्शन कम किया, मान लेते हैं आपने जो खाना खाया उसमें से एक उदाहरण ले रहा हूं मैं गिनती के रूप में ताकि आप समझ सकें, 500 मॉलिक्यूल रिलीज हुए ग्लूकोज के। खाने में से बॉडी ने 500 मॉलिक्यूल रिलीज किए
गिनती के लिए ग्लूकोज के। उन 500 मॉलिक्यूल को सेल में पहुंचाने के लिए 500 इंसुलिन के मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। लेकिन चूंकि आपके हमारे पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है, ऐसे हालात में रिक्वायरमेंट 500 की थी, लेकिन उसकी क्षमता 50 मॉलिक्यूल रिलीज करने की थी, उसने 50 मॉलिक्यूल रिलीज किए, 500 ग्लूकोज के और 50 इंसुलिन के। अब 50 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज के वो बाइंड कर जाएंगे इंसुलिन के मॉलिक्यूल के साथ और वो ताला खोल देंगे, वो चाबी है, और 50 सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी, उसके अंदर चले जाएंगे। ये बैकलॉग बचा 450 का। लेकिन पीछे से आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होता जा रहा है, वो ग्लूकोज पे ग्लूकोज रिलीज करता जा रहा है, वो उसका अपना काम है, वो अपना काम कर रहा है आपकी बॉडी। फिर ग्लूकोज, फिर 500 का एक सेकंड लॉट आया, सेकंड लॉट आया तो इंसुलिन आपके जो पेनक्रियाज उसने वही 50 रिलीज किए, तो 450 का बैकलॉग पहले चल रहा था, 450 का बैकलॉग और हो गया। फिर तीसरा लॉट आ रहा है, फिर 450 का बैकलॉग बन गया, फिर चौथा लॉट आ रहा है, फिर पांचवा लॉट आ रहा है, ऐसे 10 लॉट आ गए। मान लेते हैं 5000 मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में ग्लूकोज के गए। उन 5000 मॉलिक्यूल को सेल में पहुंचाने के लिए 5000 इंसुलिन मॉलिक्यूल की जरूरत थी, जिनकी संख्या सिर्फ 500 ही आपको मिल पाई। तो 450 से मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बचे रह गए। अब वो कहां जाएंगे? वो आपके ब्लड में दौड़ेंगे, आपके ब्लड में चक्कर लगाते रहेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल है, जो ये जो संख्या है मॉलिक्यूल की, इसकी वजह से ही आपका ग्लूकोज का स्तर बढ़ा है, और यही स्तर आपका कहलाता है कि आपका ग्लूकोज लेवल क्या है। ठीक, ये जो लेवल है ये अलग अलग, वो कोई कहता है कि सब मेरा 200 है, 250 है, 300 है, 400, 500, ये कितने तक हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लोगों को 800 तक हो जाता है। जब आपने देखा होगा कोविड के दौरान जो मेडिकेशन था जिसमें खास इंजेक्शन लगाया जा रहा था, वो उसका काम था, वो उसको बढ़ा डिसफंक्शन करता था, उसका साइड इफेक्ट था। ऐसी स्थिति में 800 से 900 लोगों का स्तर जा रहा था। अब इसका समाधान क्या करें आप, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको स्थिति बता देता हूं, अब ये होगा क्या। मोस्टली लोग लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जाना भी चाहिए, हमें बताया गया बीमार का मतलब डॉक्टर, और हमें अभी नई परिभाषा में ये भी सिखा दिया गया कि डॉक्टर भी कोई और नहीं, एलोपैथी वाला डॉक्टर। हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? क्या वो आपके इंसुलिन के जो आपका पेनक्रियाज है उसके इंसुलिन बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे? क्या उनके पास ऐसी कोई मेडिसिन है जो पेनक्रियाज को दोबारा से एक हेल्दी पोजीशन में ला सके, जितने इंसुलिन की जरूरत है उतना वो प्रोवाइड करा सके? तो एक तो ये कि बाहर से इंसुलिन दे देंगे, एक ये कि वो ग्लूकोज बॉडी में जो बढ़ चुका है उसके लिए एक मेडिकेशन कर देंगे, आपको दवाइयां दे देंगे। जब दवाई आप लेंगे तो जो ब्लड में आ चुका है वो सेल में तो नहीं जाएगा। देखो ये तो डिसाइडेड है कि वो दवा लेने के बावजूद ही वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। वो ग्लूकोज जो आपका बढ़ा हुआ है उस ग्लूकोज को वहां रीडिंग को कम करना है, और रीडिंग कम करना है तो उस ग्लूकोज को बॉडी में कहीं ना कहीं छुपा दिया जाएगा, या तो आपकी बॉडी से निकलेगा थ्रू यूरिन, मेडिसिन के थ्रू। इसलिए आपने उसको निकाल पाने, बॉडी जितनी निकाल पाई, बाकी नहीं निकाल पाई तो बॉडी के अंदर ही छुप जाएगा। और ये कहां छुपाया जाता है? ये छुपता है जहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बट एनर्जी कम मिल रही है, ऐसी जगह पर ये छुप जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब एज बढ़ जाती है इंसान की तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल जहां ब्लड कम सप्लाई होता है, दैट इज लेग्स, पैर। उम्र ज्यादा बढ़ती है तो पैरों में सप्लाई कम होती है, या ये कहिए कि जहां पर आपकी जो वेंस है उनका एंड है, सिरा आ चुका है, अब वो आगे कहीं नहीं फ्लो कर सकता, तो ये धीरे धीरे वहां पर डिपोजिट होने लगता है। और जब ये ग्लूकोज डिपोजिट होने लगता है तो आप देखिए जहां भी आप चीनी, शक्कर, कोई भी चीज अगर एक जगह ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तो वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ेगा, वो उसको जाना तो कहीं है नहीं, और दवा कोई ऐसी है नहीं जब उसका कुछ कर सके, तो वहां पर वो गैंग्रीन पैदा कर देता है। इसलिए आपको चौंकाने वाला डाटा बता देता हूं, हर दिन ना जाने कितने एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये संख्या लाखों में आती है। दुनिया में लाखों लोगों के हर दिन पैर काटने पड़ते हैं। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आपका ब्लड शुगर लेवल जरूर कंप्लीट करना चाहेगा, खासतौर से जब आप किसी कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं, या कोई भी सर्जरी आपकी बॉडी को होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में यदि ग्लूकोज का स्तर ज्यादा है तो आपका हीलिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, घाव नहीं बढ़ सकता, तो समाधान है नहीं। आपको दूसरा एक चौंकाने वाली बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में डायबिटीज की वजह से इतने लोग नहीं मरते जितने की डायबिटीज की दवा के कारण मरते हैं।
है ना, दवा के कारण मिलते हैं। क्योंकि दवा को लंबे टाइम तक लिया तो होता क्या है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, नेचुरल तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी बॉडी में बार बार इसका स्तर अगर बढ़ता रहेगा तो हमारे उस ऑर्गन के फंक्शन को डिसफंक्शन बदल देगा। इसलिए कहते हैं लंबे टाइम तक, साइलेंट किलर भी कहा गया है कि यदि आपको ग्लूकोज का स्तर ज्यादा है और लंबे टाइम तक है तो किडनी फेल्योर के चांस बढ़ जाते हैं, लिवर फेल्योर के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। ये जो मीठा है, शुगर का मतलब मिठाई, ये इतना खतरनाक हो जाता है एक इंसान के लिए। ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए? और जो सप्लीमेंट डोज मैं रिकमेंड करने वाला हूं वो यूट्यूब पर रहेगा, नहीं करना चाहिए, बट मेरी एक हैबिट है, सच तो बोलूंगा चाहे हो कुछ भी जाए, ठीक। और ये सच आपको चौंका सकता है। आज आपको लेना है सबसे पहले न्यूट्रालाइट डेली, आपको लेना है सबसे पहले न्यूट्रालाइट डेली। अगर आपका ग्लूकोज लेवल है बिलो 200, मैं ऊपर से चलता हूं, यदि आपका ग्लूकोज लेवल 3 से और 4 से के बीच में, तो आपको लेना है 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। दैट इज रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रालाइट डेली। न्यूट्रालाइट का रिकमेंड आइडिया नहीं बोल रहा हूं मैं आपको इस कंडीशन में रिकमेंड कर रहा हूं। आपको 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेनी है। कुछ दिन के बाद आपका लेवल ये 300 से नीचे आकर 250 पे आ जाए तो आपको ये 2 सुबह 2 शाम कर देने की जरूरत है। कुछ दिन के बाद आपका लेवल 100% श्योर है कि आपका लेवल 200 पर आएगा। ऐसी स्थिति में आपको 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पे जाना है। और जैसे ही आपको ये लगे कि अब मेरा कंट्रोल है तो आपको धीरे धीरे इसको 1 OD पर चले जाना है। एक न्यूट्रालाइट डेली मोर देन इनफ है। आपको बता दूं, आप लिवर को फंक्शन लाने के लिए इसकी जो डोज है वो आपको विटामिन मिनरल की डोज बढ़ानी होगी। अगर विटामिन मिनरल भरपूर मिलेंगे तो आपका पैनक्रियाज दोबारा से फंक्शन में आ जाएगा, अपना प्रॉपर काम करता रहेगा। इसकी कमी की वजह से ये समस्या हमने और आपने पैदा की है। दूसरा लेना है आपको मधुनाशनी, सुंठी और त्वाक। ये क्या है? देखिए, मधुनाशनी एक पत्ता है ना, इसका प्राकृतिक गुण है ग्लूकोज को डिसअपियर कर देना। आप सिर्फ इसके अगर पत्ते भी खा लेंगे मधुनाशनी के और उसके बाद ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज आपको एहसास ही नहीं होगा, आपको उसके मीठेपन का ही एहसास नहीं होगा, फीका लगेगा आपको। तो ये प्राकृतिक गुण है, प्रकृति ने इसको दिया है। दूसरा है सौंठ, जिसे अदरक को सुखाकर जो सौंठ बनती है, ये एक जड़ है। और तीसरा है त्वाक, दालचीनी, जो कि एक पत्ते की छाल है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को तैयार करके दिया गया, बनाया गया प्रोडक्ट, और वो बनाया गया मधुनाशनी, सुंठी, त्वाक के नाम से। तीनों के अलग अलग काम है। न्यूट्रालाइट कॉर्पोरेशन ने देखा, आयुर्वेद में पहले से था कि किसके कितने गुण है। न्यूट्रालाइट कॉर्पोरेशन ने देखा कि इन तीनों पौधों के कौन से भाग में सबसे ज्यादा वो तत्व पाया जाता है जो आपके इंसुलिन, जो आपके पैनक्रियाज के हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में मदद कर सकता है। क्लियर कर लेना दिमाग में, ये ग्लूकोज लेवल को कम नहीं करता है हमारा मधुनाशनी, सुंठी, त्याग। ये आपके पैनक्रियाज की सेहत को अच्छा करता है और पैनक्रियाज आपके ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। क्लियर? इसलिए ये मत कहो कि तुझे डायबिटीज है तो हमारा मधुनाशनी, सुंठी, त्याग खा ले, नहीं। उसे कहो तुम्हें डायबिटीज है, जो ले रहे हो वो लेते रहिए, साथ में लेते रहिए। धीरे धीरे आपका पैनक्रियाज नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। जब आपका पैनक्रियाज स्वस्थ हो चुका होगा, वो जितने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की उतनी रिलीज कर रहा होगा, तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस प्रोसेस में वक्त लगेगा। कुछ लोग तो कहते हैं तू 15 दिन हमारी खा के देख, और जब मुझे पता लगता है ऐसा करता है, इसका क्या करूं मैं आखिर। इसलिए लाइन जो बोल तो दी, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं इसका। मैं तो कई बार ये बोल देता हूं, तू भैया माफ कर, लोगों को क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है? क्या दवा दे रहे हो? क्या इंग्लिश मेडिसिन दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, हम उस ऑर्गन को ठीक कर रहे हैं ना। हम आपकी समस्या का स्थायी समाधान दे रहे हैं, हम टेम्परेरी कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक। तो जो एम्बे कॉर्पोरेशन ने किया, क्या किया कि हम जो प्रोडक्ट आपको देते हैं, कोई भी हर्ब्स का प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप 3 P देखते हैं। प्योर देते हैं, पोटेंट देते हैं, उसका पूरा पोटेंशियल देते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, उसका एक फिंगरप्रिंट डीएनए के द्वारा हम ये एश्योर करते हैं कि आपको प्योर फॉर्म में मिले, पोटेंशियल मिले। ये डीएनए फिंगरप्रिंट वास्तव में है क्या? देखिए, मैं एक चीज का नाम ले लेता हूं, मान लेते हैं सौंठ का नाम लेता हूं मैं। तीनों में से एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सौंठ। सौंठ का मतलब अदरक। अदरक बहुत तरह की होती है।
अलग अलग तरह की अदरक है, अलग अलग समय पर अलग अलग उनके अंदर जो गुण है वो गुणों की मात्रा कम और ज्यादा होती रहती है। मान लेते हैं न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन ने 100 तरह की अदरक के अलग अलग वैरायटी पर स्टडी किया और देखा कि वह तत्व जो इंसान के पेनक्रियाज को या ये कहीं वो हमें जो तत्व चाहिए वो मैक्सिमम मात्रा में अच्छी क्वालिटी का है, वो 100 में से किन्हीं 2 में मिला। कंपैरिजन किया इन 2 में से बेहतर कौन सा है, वो एक खास स्पीसीज में मिल गया उनको कि भाई ये वाला जो अदरक हमने बोया था ये खास स्पीसीज है, इसमें है जो ये बेहतरीन है, सारे में नहीं सभी में नहीं, सबसे बेहतरीन इसमें है। उसका फिंगरप्रिंट ले लिया, जैसे हमारा थंब इंप्रेशन ले लेते हैं ऐसे उसका फिंगरप्रिंट ले लिया न्यूट्रीलाइट ने। अब वो फिंगरप्रिंट उनका स्टैंडर्ड है, अब उन्होंने क्या किया उसको स्टैंडर्ड मान लिया, उसको एक साइड में रख लिया। अब वो उससे जो भी अदरक होगी जब भी बोते जाएंगे उसी स्पेसिस को लेंगे और उसको उसकी गुणवत्ता को एंश्योर करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट से मैच कराएंगे। यदि उसके साथ उसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो इसका मतलब ये वही क्वालिटी है जो हम तलाश कर रहे थे। और बार बार फिंगरप्रिंट को मैच करा के आपको एंश्योर किया जाता है कि एक बार जो प्रोडक्ट हमने कमिटमेंट किया है जितनी बार चाहे लीजिए हम सेम क्वालिटी आपको सेम पोटेंस के साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे। दैट इज फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी। भारत के अंदर ये फूड सप्लीमेंट बनाने में सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि बेहद कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। फूड सप्लीमेंट में कह देना बच्चों का खेल है। एक जवान है मात्र आपकी 35 ग्राम की, कोई भी ला देता है हम एमबी से बढ़िया है, एमबी से अच्छा है। वो एमबी से अच्छा क्या, वो सारा कंपनी का जो हमारा टर्नओवर एमबी से बड़ा है वो सारा टर्नओवर कंपनी को बेच दे तो शायद फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं लगा सकते वो, तो लोगों का बोलने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसलिए मैंने शुरू में कहा था हमें जागरूक और समझदार बनने की जरूरत है। ये मदनासनी सुंठी त्वाक जब आप देंगे तो ये आपके पेनक्रियाज के फंक्शन को बढ़ाएगा, प्रॉपर वैल्यू में लाना कोशिश करेगा। और साथ में न्यूट्रीलाइट डेली आप देंगे, मल्टीविटामिन मिनरल देंगे तो आपका पेनक्रियाज दोबारा से पूरी तरह हेल्दी हो जाएगा। ये मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट जो आप देंगे ये सिर्फ एक आपके पेनक्रियाज पर ही काम नहीं करेगा, इस ड्यूरेशन में जो आप इसकी एक्स्ट्रा डोज ले रहे होंगे वो डोज ना जाने कितने ऑर्गन को कंप्लीटली आपके को फिट कर देगा। कंप्लीटली आप इसलिए कह सकते हैं संभावना ये बन जाती है आप अगर छोटी मोटी बीमारी के लपेटे में आ भी गई तो आप आगे हमेशा के लिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। यूज कैसे करना है, जो आप खाना खा रहे हैं जो आप दवा खा रहे हैं वो आप खाते रहिए, एक दिन वो बंद हो जाएगी जब नेचुरल तरीके से आपका वो जो बॉडी रिलीज करने का अपने ग्लूकोज को चेक करते रहिए और आपको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट का पता लगता रहेगा कि उसको हमें कम कर देना है। ये जो हर्ब्स है हमारी ये आपकी सेल की जो सेल है उसकी सेलुलर हेल्थ को ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है, कंप्लीट करती है। आपके पास एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं अब तक, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। हमारा मेन बिजनेस लीडरशिप का है, लीडर बनाओगे तो पैसा कमाओगे, स्थायी पैसा आएगा, पीढ़ियों तक जाने वाला पैसा होगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए ताकि हम किसी का भला करने के लिए जा रहे हैं कम से कम बुरा ना कर पाए, इसलिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है। हम डीपली किसी प्रोडक्ट के बारे में इसलिए नहीं जानते कि हमें ट्रेनर बनना है, हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हम किसी को बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा सकें, हम उसको होने वाले नुकसान से बचा सकें, हम उसको सही चीजें सही तरीके से बताएंगे तो एक इंसान हमेशा हमें दुआएं देगा। न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट इतना ताकत रखते हैं कि लोगों के अंदर डीजनरेटिव डिजीज को रिलीज आपको डिले कर सकते हैं। हेरिडिटिक जो डिजीज है अगर बच्चे को पैदा होते ही सप्लीमेंटेशन दिए जाए प्रॉपर सही गाइडेंस के साथ तो शायद उसके अंदर होता है कई कुछ खानदान ऐसे जिनके अंदर 50 के बाद लोग नहीं बचते, 40 के बाद नहीं बचते, 60 के बाद किसी में ये बीमारी होती है जिन्हें कहते हैं कि साहब ये तो इनके अंदर तो खानदानी बीमारी है। ठीक, उन तरह की बीमारियों को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। बहुत ही बड़ा नाम है, आप लकी हैं, ये ब्रांड आपके हाथ में है, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, दवाइयों पर पैसा लौटाने के बजाय सप्लीमेंट पर पैसा खर्च कीजिए